राहुल गांधी की ओर से अपनी बात कही गई, जनता का शुक्रिया अदा करते हुए और कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती ही है। लेकिन इस सियासी झगड़े की कानूनी कहानी कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले कर्नाटक में मोदी उपनाम को लेकर एक बयान दिया था। उसे संपूर्ण मोदी उपनाम वाले 13 करोड़ लोगों की मानहानि मानते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना दी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए सदस्यता बहाल करने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट अपने फैसले में ये नहीं बता सके थे कि मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का कारण क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल की वायनाड सीट की ख्याल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी कहा है कि उनका बयान गुड टेस्ट में नहीं था और राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद वापसी का रास्ता खुल चुका है। कांग्रेस इसे बड़ी जीत बता रही है, सत्यमेव जयते का नारा लगा रही है और इस फैसले को लोकतंत्र की लड़ाई में इंसाफ की जीत करार दे रही है। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पुर्णेश मोदी ने कहा है कि कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अदालत के फैसले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि 133 दिन तक बेगुनाह राहुल गांधी को संसद से बाहर क्यों रहना पड़ा। क्या राहुल गांधी को उनके कथित गुनाह के लिए अधिकतम सजा का कोई आधार नहीं था। क्या इस फैसले के बाद राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी को इंसाफ दिया है। अदालत के आदेश के 2 सबसे बड़े बिंदु थे। पहला ये कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसकी वजह अदालतों ने नहीं बताया है। दूसरा ये कि सजा के कारण संसद में एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है, उनके अधिकारों का भी सवाल है। और इस सजा के कारण राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। अदालत में यह भी चर्चा हुई कि अगर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के उपखंड 3 के तहत भी राहुल गांधी को 2 साल से 1 दिन कम की भी सजा होती तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। आज राहुल गांधी जी की ये राहत साबित कर दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं कि आज सत्य की जय दोबारा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से मोहर लगाई है कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। राहुल गांधी जी का भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये दिन तो आना था ही, क्योंकि पूरा केस झूठ के आधार पर निर्धारित था। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह अदालत के फैसले के 1 दिन के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तरह वापस भी की जाए। अधीर रंजन चौधरी ने तो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सदस्यता बहाली का अनुरोध भी कर डाला।
हालांकि अदालत का आदेश पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई हुई। राहुल जी की फिक्सी। कोलार में राहुल गांधी के भाषण से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सजा के रोक के फैसले तक राहुल गांधी की सदस्यता पर तमाम राजनीति हुई। यहां तक कि विदेशों में जाकर भी राहुल गांधी ने न्यायिक संस्थानों पर कब्जे का आरोप मढ़ डाला था। लेकिन अब उसी लोकतंत्र के सेटअप में राहुल गांधी को न्याय मिल गया है और अदालत ने यह भी माना है कि मोदी उपनाम को चोर बताने वाला राहुल गांधी का बयान बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और राहुल गांधी को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।